मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करंट अफेयर जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में भारत के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो गोर। चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त करने और साथ ही दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में कार्य करने से बहस छिड़ गई है। ट्रंप के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को लाभकारी माना जा रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संभावित पुनर्मिलन और भारत की वैश्विक भूमिका पर कम ध्यान केंद्रित करने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ P751 पनडुब्बी सौदे के लिए रास्ता साफ कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन ने 2025 में हैनान के निकट आने वाले किस तूफान के कारण लेवल 4 आपातकालीन प्रतिक्रिया जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजी की तूफान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्ण और अंगद प्रताप को सम्मानित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और विनियमन विधेयक 2025 हाल ही में किस निकाय द्वारा पारित किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। तो इसको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया भी था। चलते हैं डिटेल में। तो लोकसभा ने 20 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को ध्वनिमत पारित किया गया। राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। विधेयक का उद्देश्य है ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी पर प्रतिबंध लगाना। ये वो गेम्स होते हैं जैसे रमी, ड्रीम 11, पोकर जैसे गेम जिनमें पैसा लगाया जाता है, तो इन सारे गेमों को बैन किया गया है। इसका लक्ष्य उन कंपनियों को बनाना है जो फंतासी खेल और कार्ड गेम उपलब्ध कराती है, जहां उपयोगकर्ता पैसा जमा कर सकते हैं और जोखिम उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में किस देश ने पहला स्थान बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। डिटेल में जानते हैं। भारत 69वें देश की सूची में 41वें स्थान पर है, जो 2024 में उसके 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। आर्थिक प्रदर्शन के मामले में भारत 27वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष के 20वें स्थान से नीचे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईबीएम ने किस संगठन के सहयोग से सौर अवलोकन और भविष्यवाणी के लिए ओपन सोर्स मॉडल सूर्य लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। चलते हैं आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नासा ने आईबीएम के सहयोग से सूर्य नामक एक अभूतपूर्व एआई मॉडल का अनावरण किया है, जिसे अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के 9 वर्षों के डाटा पर आधारित सूर्य सौर ज्वाला और विस्फोटों की सटीक भविष्यवाणी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली।
चलते हैं आगे, डिटेल में जानते हैं। तो यह नियुक्ति इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ड्राफ्ट के पद छोड़ने के ठीक एक दिन बाद हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य 2025 घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री ने डीजी केरल परियोजना के पहले चरण के पूरा होने के उपलक्ष्य में केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। इस पहल का उद्देश्य सभी स्थानीय निकायों में व्यक्तियों को बुनियादी डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देकर डिजिटल खाई को पाटना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद पुखरामबम। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। कांचिंग जिले के मूर्तिकार प्रेमचंद पुखरामबम को उनकी लकड़ी की मूर्ति मैड मी चेन्स के लिए 64वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना जहाज INS कदमत ने हाल ही में किस शहर में बंदरगाह पर अपनी यात्रा पूरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूराबाया, इंडोनेशिया। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज कदमत ने इंडोनेशिया के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बंदरगाह प्रवास समुद्र पार साझेदारी के साझा दृष्टिकोण के तहत भारत और इंडोनेशिया के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी को और मजबूत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो रूस के साथ संबंधों को लेकर यूक्रेन में मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से पहले यूक्रेन को सोवियत संघ से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आधिकारिक स्वतंत्रता की घोषणा 24 अगस्त 1991 को की गई थी और इसके साथ ही इसकी अपनी समस्याओं का ढेर भी आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 26वां दिव्या कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो पटना में 26वें दिव्य कला मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की शिल्प कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी मैदान में यह मेला 31 अगस्त तक चलेगा। मेले में 20 राज्यों के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई और अन्य उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय श्रेष्ठ मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। चलते हैं आगे, डिटेल में पढ़ते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर तक ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतेश्वर पुजारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एयर इंडिया ने टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इंडियन ऑयल और एयर इंडिया ने भारत के विमानन क्षेत्र में कार्बन और उत्सर्जन को कम करने के लिए सतत विमानन ईंधन की आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने रेल और संरचना को बढ़ावा देने के लिए कोंकण रेलवे के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला परिवहन हेतु रेल अवसान संरचना को बेहतर बनाने हेतु कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। चलते हैं आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। चलते हैं आगे थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। तो अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में थल सेवा प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी किस शहर के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। थोड़ी डिटेल में जानते हैं। तो थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वह 28 अगस्त तक अल्जीरिया में रहेंगे और अल्जीरिया के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफ़ा इस्माइल व अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वह अल्जीरिया के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थाओं का भी दौरा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनकोपिंग, स्वीडन। चलते हैं आगे थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो नाटो स्वीडन के और एनकोपिंग शहर में अपना रसद मुख्यालय स्थापित करेगा। यह रसद मुख्यालय उत्तरी यूरोप में सैनिक गतिविधियों और आवाजाही के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नाटो के उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करेगा। चलते हैं थोड़ा और आगे। तो नाटो क्या है? तो ये एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के लिए सिद्धांत पर काम करता है। स्थापना इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। सदस्य देश हैं इसमें 32। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और महासचिव हैं इसके मार्क रूटे जो नीदरलैंड के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2025 में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलते हैं आगे थोड़ी डिटेल में बढ़ते हैं। तो भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 19 से 21 अगस्त 2025 को फुकेट, थाईलैंड में आयोजित 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ, जब भारत को सर्वाधिक मत मिले। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1977 यूनेस्को के संरक्षण में हुई। इसका सचिवालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। तो गाइज़ कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से, किस राज्य से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।